16 दिसंबर को राहुल गांधी का देहरादून दौरा है। देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इसी के साथ ही जनसभा की तैयारियों के लिए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी पहले ही सौंप दी गई है। अब देखिए, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में अब पार्टियों के बड़े चेहरे भी अब मैदान में उतर चुके हैं। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, उनकी बड़ी रैली, बड़ी जनसभा को संबोधित उनकी तरफ से किया। और अब देखिए, राहुल गांधी भी उत्तराखंड पहुंचेंगे 16 दिसंबर को और इस दौरान देहरादून में एक बड़ी जनसभा को संबोधित उनकी तरफ से किया जाएगा। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से रैली की गई थी, जनसभा की गई थी, उसी का जवाब देने के लिए राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अजय का रुख करेंगे। अजय, देखिए, अब बड़े चेहरे भी मैदान में उतर चुके हैं। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा और अब राहुल गांधी 16 दिसंबर को पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। बड़ी जनसभा को संबोधित वो करेंगे और लक्ष्य रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो जनता है इस दौरान जनसभा में पहुंचे और साथ ही साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो नेता है उनको भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। जानकारी इसको लेकर? यह बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ देहरादून आए, जितनी भीड़ उनकी रैली में एकत्र हुई थी, उस रैली से, उस भीड़ से ज्यादा भीड़ यहाँ एकत्र करना है। और इसको लेकर के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप चुके हैं और बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक और जिले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वो उनको ये कहा गया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में लोगों को यहाँ देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली इस रैली के लिए लेकर के आए और राहुल गांधी को सुने, वो क्या कहते हैं। उत्तराखंड के में चूंकि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए उत्तराखंड का किस तरह से विकास हुआ, कैसी योजनाएं लागू की गई थी, उन्हीं सारे तथ्यों को, उन्हीं सारी बातों को आम जनता तक पहुंचाए और ये लेकर के लोगों को आए कि रैली में लोग आकर के राहुल गांधी को सुने। इसको लेकर सभी बड़े नेताओं को पहले से ही जिम्मेदारी दी गई है। वो छोटी छोटी बैठकों का आयोजन कर रहे हैं, छोटी छोटे बैठक करके पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि इस रैली में कहीं से कोई चूक न होने पाए, कोई कमी न होने पाए, क्योंकि कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब दिया जाएगा। क्योंकि बार बार बीजेपी के यहाँ नेता उत्तराखंड के जो हैं वो सारे ये बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को, अपने केंद्रीय नेताओं के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो उन्हें यहाँ पर बुलाना भी नहीं चाहते। अब उसी का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में ये रैली आयोजित की जाएगी और इस रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को यहाँ एकत्र करना है, लोगों को जुटाना है, ताकि ये बताया जा सके कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उत्तराखंड में काम कर रही है। लोग चाहते हैं कि सरकार बदला जाए और कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस के नेताओं को यही बात कहा गया है, पदाधिकारियों को यही बात कह करके फील्ड में भेजा जा रहा है कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रैली के लिए ले आए। और चूंकि प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो अभी तक पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई हैं, अधूरी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था और वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार ने उन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया है। ये बात भी जनता को बताया जाए और ये बताया जाए कि कांग्रेस की सरकार रहते ही उत्तराखंड में विकास की गति है वो आ गई और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। ये बात भी जनता को बतानी है, उनको यही कह करके यहाँ पर भीड़ एकत्र करके लाना है। और चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हो, नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह हो और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, ये सभी लोग बैठकों का आयोजन कर रहे हैं, छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनको बैठ करके बताया जा रहा है कि ये जो रैली है, अगर ये रैली होती है, इस रैली के जरिए अगर बीजेपी को बड़ा जवाब दिया जाता है तो जनता में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि उत्तराखंड में सरकार को बदलना है और कांग्रेस की सरकार को फिर से
यहाँ पर स्थापित करना है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हार मिली थी। 70 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को मात्र 11 सीटों पर रहना पड़ा था। तो ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश है, पूरी कवायद है कि जनता में ये बड़ा संदेश दिया जाए। बिल्कुल अजय, लेकिन अजय सवाल ये भी कि सिर्फ क्या शक्ति प्रदर्शन दिखाना ही कांग्रेस का मकसद है? क्योंकि देखिए कि राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे तो भारी संख्या में जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है कि लोग वहां पर पहुंचे, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो सवाल ये भी, क्योंकि देखना ये भी होगा इस दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी क्या बोलते हैं और क्या छाप छोड़कर वो यहाँ से जाते हैं, लोगों के बीच उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उन बातों को लेकर भी क्या जनता के हितों की बातें वो करेंगे, या फिर इससे पहले तमाम मंचों से हमने देखा, क्योंकि पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ही लगाती है मंच का जब वो संबोधन के लिए पहुंचती है, तो क्या यही चीज फिर से देखने को मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनावी माहौल में, चुनाव के समय में राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को उजागर करते हैं और अपनी तमाम अच्छाइयों को, अपने आने वाले समय की जो रणनीति है उसके बारे में जनता को बताते हैं। राहुल गांधी आएंगे तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी सरकार और राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को यहाँ पर इंगित करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, जनता से अपील करेंगे कि कांग्रेस की सरकार रहते उत्तराखंड का किस तेजी के साथ विकास हुआ है और बीजेपी सरकार केंद्र और राज्य में रहते हुए तमाम योजनाएं रही हैं, वो योजनाएं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई हैं, उनको बीच में ही अवरुद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और कांग्रेस समय में तमाम ऐसी योजनाएं रही हैं जिनको भाजपा ने अब अपना दे करके उसको नए सिरे से शुरू किया है। तो ये बातें राहुल गांधी बताएंगे, इनको यहाँ सीट दिया जा रहा है, उनको स्थानीय जो नेता है वरिष्ठ वो बता रहे हैं कि उनको क्या बोलना, किस तरह से में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के समय में स्थानीय मुद्दों को ज्यादा वरीयता दी जाती है, स्थानीय बातों को ज्यादा वरीयता दी जाती है। और चूंकि केंद्रीय नेता जब आते हैं तो तमाम बाहर की बातों को, जैसे केंद्र सरकार की विफलताएं, चाहे उत्तराखंड का वो मुद्दा हो या ना हो, लेकिन मुद्दों को भी जिक्र में किया जाता है, उनको भी यहाँ पर बताया जाता है। तो जाहिर है कि राहुल गांधी जब आएंगे तो बहुत से ऐसे विषय होंगे जो उत्तराखंड को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन उन विषयों को भी वो बातचीत करेंगे। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.